रोड मतलब सब घेर के रखे ना, मुरम डालन नहीं देते। जो नदी में पुल बंधाना है वो भी बन नहीं पाते। नहीं बोला तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, और ताकि ऐसे दूसरा और कदम मत उठा सके कोई। अगर प्लाट के अंदर हमको जान दे तो हम मार ही देते। अभी भी तरह उसके नाम लेते। जोहार नमस्कार। मौजूद हूँ इस वक्त मैं समोदा ग्राम में और विनायक ताम्रकार के खेत से थोड़ी दूरी पर हैं, और यहाँ हमारे साथ ग्रामीण हैं जो काफी आक्रोशित, काफी नाराज दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दूं, उनका ये भी आरोप है कि जो विनायक ताम्रकार है उसकी जो धौंस है बहुत ज्यादा है, पहुंच बहुत ऊंची है। अभी भी उसे शय दिया जा रहा है, उसे हथकड़ी तक नहीं लगाई गई है। ये 8 करोड़ के अफीम का आरोप सिद्ध होने के बाद भी इनका आरोप है, और कहा जा रहा है कि वो इतना बड़ा आदमी कि जो जिस रोड से हम चल के आ रहे हैं वो रोड तक उसके नाम पर है। और कैसे का क्या दिक्कत है विनायक ताम्रकार से? रोड मतलब सब घेर के रखे ना, मुरम डालन नहीं देते। जो नदी में पुल बंधाना है वो भी बन नहीं पाते। जो सरोज पांडे के समय से वो पुल के निर्माण होना रही से ओला भी रोक के रखे हो। अच्छा, तो अतिक्रमण के मामले की रोड सब जमीन ओकरे छे कि कब्जा वाली जमीन? नहीं, बीच में वो कर जमीन है हाँ। थोड़ा बहुत। तो दूसरा है बलदेव प्रसाद के नाम से है, वो धंधा वाले बलदेव प्रसाद के नाम में हो जमीन। अच्छा, हाँ। अभी अफीम वाले मामला में वहाँ चर्चा में आई से तुम्हारा कैसे पता नहीं लगी से यहाँ पे 8 करोड़ के और 5 एकड़ में अफीम की खेती चलत है तुम्हारे गांव में, तुम्हारा भनक तक नहीं लगी से? भनक किसे लगी? वहाँ गेट में ताला लगे रही से ना ओकर जो ने दरोगा है मुनीम है वो रख रही से चाबी ताला लग। कोई जान दे न आन दे वहाँ से। किसान है वो पार भी वो लोग भी जान नहीं दे वो। आपको बता दूं, जो अफीम का जो मामला जो उठा है ये भी किसी जांच एजेंसी ने नहीं खोला है। वो तो गांव के जो बच्चे हैं वो होली के लिए लकड़ियां चुनने गए थे, तो वहां से उनको पता चल गया कि यहाँ पे ऐसा मामला हो रहा है। वो सरपंच जी की तत्परता से, नहीं तो मामले का खुलासा भी नहीं होता, क्योंकि जो विनायक ताम्रकार है वो किसी को भी एंट्री नहीं देता अपने खेतों पे, है ना। चाचा आप बताओ, गांव में बड़े बड़े कंटेनर जाते होंगे यहाँ से, बाहर से मजदूर बुला के काम करा रहा था, तो कैसे ग्रामीणों को भनक नहीं लगी कि यहाँ पर इतना बड़ा जो है नशे का व्यापार चल रहा है? तो कपास तोड़ाने के लिए ही बुलाते थे ना, बाकी और उसके आड़ में क्या हो रहा है उसको किसी को पता ही नहीं चलता पता है। नहीं चलता था। जी जी। जी। और अभी जो मुद्दा, हाँ। अभी जो पता चले कि अफीम अफीम के व्यापार करे, तो ओकरा तो ग्रामीण मन के का जो भाव काल। ग्रामीण बोला तो कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, हम्म। और ताकि ऐसे दूसरा और कदम मत उठा सके कोई। वो भी ना, कोई गांव के जनता भी मत कर सके ऐसे टाइप के। जी। इतना कड़ी सजा होना चाहिए और जुर्माना भी लगना चाहिए। ओकर से पहले कोनो आपराधिक गतिविधि रहेगा ओकर? ऐसे तो रिकॉर्ड में नहीं दे है जी। काबर। अब वो हो भी रही सोई तो दबा भी गए दे गे रही सोई काबर बड़े आदमी बड़े वहे उतने जानकारी नहीं है मतलब अभी। जी। ठीक। ग्रामीण मन से बात करे ना, मन बताते कि बहुत ज्यादा नाराजगी है ओकर से, काकरो से बात नहीं करे, काकरो काकरो से। से बातें नहीं करे वहाँ। हाँ। काकरो से लेन देन नहीं रहा है, काकरो से बस हाँ। अपन बाहरी राजनीति करे बाहर वहाँ। बाहर राजनीति करे। हाँ। वो दुर्ग में रही कितना राजनीति चलाते गाँव वाले से भी बाजे कहाँ रहते? दुर्ग में रहते हैं? दुर्ग में रहते हैं। हाँ। और गांव वाले से कोई संपर्क नहीं रखे। अगर गांव में आके ऐसी टांग अड़ाता तो उसका बहुत ही नुकसान पहुंची उसको। इसलिए बहुत दम धर रहे हम लोग अभी भी तरह उसके नाम लेके। मैं 24 घंटे के लिए मेरे को जोड़ लेगा, एक बचा हूँ, 11 आदमी मर गए, 10 आदमी, मैं एक बचा हूँ। कुछ ही अब जान रहा है कहाँ मर गए? अब काल आगे खत्म हो गए। ये 10 साल 15 साल के पहले वो लड़े निकल साथ 5 साल ले। तो और आगे बढ़े हुए से मतलब? हाँ, तब यह जाग फिर के अब भी नतीजा फिर निकाला था। अच्छा। तो कैसे बर्दाश्त करें? हम सोचते थे अभी से अगर प्लाट के अंदर हमको जान देता तो हम मार ही देता, छोड़ता नहीं हम। हमारा इतना ही, क्योंकि हम जबरन जेल हो गए ना 24 घंटे के लिए, इसलिए हम नाराज उसके लिए। भूपेश बघेल आयरी से दौरा करे रही से, ओकर बाद ये मुद्दा जो पूरा राजनीतिक हो गए, गरमा गए, ओकर बारे में कुछ बोलो। भूपेश बघेल के बाद ही तो मामला जो है गरमाए है। एकर पहली उतना सिर्फ प्रशासन बसायरी से, है ना, शासन तो अभी एक्टिव हुई से। शासन अभी एक्टिव? हाँ। अभी उखाड़ दी से पूरा 8 करोड़ का अफीम हम देख के आथन। अब ये जानकारी में नहीं उखड़े नहीं, क्योंकि हमन वहाँ गे नहीं है, एक भी बार एंट्री नहीं है। हाँ, एक भी बार एंट्री नहीं हो है। अच्छा। और ये हमला जानकारी अभी 2-3 दिन पहली हो है। अच्छा। है ना, कि वहाँ अफीम कैसे होते हो, अफीम हमला पता भी नहीं रही से। और जो भी है अभी देखिल मिली अफीम। भाजपा कथे सुशासन की सरकार है, नशा मुक्ति की बात करते, और ओकरे नेता मन हा जो है नशा के काम करते, का बोलो? अब प्रशासन या शासन कोनो नहीं कहा है कि तुम ये करो, कोई भी नशीला चीज उत्पादन करो, लेकिन
पार्टी के छवि निश्चित तौर पे धूमिल हुए है। और ये व्यक्तिगत जो खेती, हालांकि पदाधिकारी रही से विनायक ताम्रकार है ना, लेकिन पार्टी ओला सह नहीं देत रही से, वो अपन व्यक्तिगत रूप से उगाए रही से। और ये व्यक्तिगत मामला में ओकर जो मुनीम है एमन ह बता पाही कि इतना वो बड़ा व्यापार कैसे बिना सही के कर ली है वो तो कैसे। अब ये चीज तो हमन कभी वहाँ गए नहीं हन और अभी भी नहीं गए है कि वहाँ कुछ कार्यक्रम होत होही, है ना। अब इनमें हो ही तेकर निष्पक्ष जांच होना चाहिए ऐसे है। ग्रामीण यहाँ पर आप देख रहे हैं, उनको कहना है कि जो है क्षय जो है लगातार यहाँ पर दिया जा रहा है और काफी आक्रोशित हैं, काफी यहाँ पर क्या व्यथित हैं। यहाँ पर आपको बताएं जो ग्रामीण है विनायक ताम्रकार से, और अतिक्रमण का भी मामला आया है क्योंकि बताया जा रहा है कि जो रोड है जिससे चल के आ रहा है वो रोड तक उसके नाम है, जिसमें वो मुरुम नहीं डालने दे रहा है। सरपंच अगर कुछ काम करना चाह रहे तो उसमें भी वो बाधा उत्पन्न कर रहा है। उसी खेत पर खड़ा हूँ अभी जहाँ पर अफीम की खेती की जा रही थी। देखिए यहाँ पर अब इस वक्त अफीम को उखाड़ लिया गया है और उसे उखाड़ कर यहाँ पर बोरों में पैक किया जा रहा है। पूरा मामला आपको बता दूं तो दरअसल विनायक ताम्रकार द्वारा 5 एकड़ 62 डिसमिल की जमीन पर भुट्टो की आड़ में अफीम उगाया जा रहा था। जिसके बाद जब मामला गरमाया तो यहाँ पर भूपेश बघेल भी दौरा करने के लिए पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर सियासत बहुत ज्यादा गर्म हो चुकी है। भाजपा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के ऊपर पलटवार किया है और तू मैं का दौर चालू हो चुका है। फिलहाल जो मौके से मौजूद है यहाँ पर बता दूं तो अफीम को यहाँ पर बुलडोज किया जा चुका है, पूरा उखाड़ा जा चुका है। उखाड़ने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं इसको बोरे में भर रही है, जिसके बाद इसको जांच के लिए लेके जाया जाएगा। 5 एकड़ 62 डिसमिल के बड़े एरिया में अफीम की अवैध रूप से खेती की जा रही है। जो अफीम है उसको उखाड़ने का लगातार दौर जारी है। हम आप खेत के जो है दूसरे छोर पर आ चुके हैं जहाँ पे आप देख सकते हैं रोजगार गारंटी वाली महिलाएं हैं जिनको प्रशासन द्वारा भेजा गया है यहाँ पर। और ये जो अफीम का भांडाफोड़ हुआ था, जो भाजपा के किसान के पदाधिकारी विनायक ताम्रकार द्वारा जो अफीम उगाया जा रहा था अवैध रूप से 5 एकड़ 62 डिसमिल की बड़ी जमीन पर, जिसका भांडाफोड़ चुका है और अब इसको नष्ट करने की तैयारी है। देख सकते हैं प्रशासन का अमला आया हुआ है, मजदूर लगे हुए हैं यहाँ पर और 8 करोड़ के अफीम को उखाड़ने की और नष्ट करने की तैयारी है। पीछे देख सकते हैं शिवनाथ नदी और उसके तट पर यहाँ पर अफीम की खेती अवैध रूप से की जा रही थी। उसके अलावा आपको बता दूं जो मामले का खुलासा हुआ है किसी जांच एजेंसी ने नहीं किया है, पुलिस ने नहीं किया है, सीबीआई ने नहीं किया है। होली के दिन ये जो खेत है भाजपा के किसी नेता का बताया जा रहा है विनायक ताम्रकार है, उसके खेत पर कुछ बच्चे लकड़ी चुनने के लिए आए थे और उन्होंने अफीम को देखा होगा। उन्होंने पहले इस प्रकार का कोई फल नहीं देखा था तो कौतूहल में उसका वीडियो बना लिया। वीडियो बना के व्हाट्सएप ग्रुप में डाला तो जो गांव के सरपंच है उन्होंने उस फल को देखा। उसके बाद उनको कुछ शक हुआ। शक होने के बाद उन्होंने तकनीक का सहारा लिया, एआई वगैरह में उसको डाला और डालने के बाद जब खुलासा हुआ कि ये यहाँ पर तो अवैध रूप से अफीम की खेती की जा रही थी। जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुलिस के बाद ये जो मामला गरमाया, उसके बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी यहाँ दौरा करने पहुंचे थे और उसके बाद भाजपा ने भी अपनी किरकिरी होते हुए देखी और तुरंत रूप से विनायक ताम्रकार को पार्टी से बेदखल कर दिया। और लगातार आरोप प्रत्यारोप जारी है। मामला अफीम का ना होकर अब ये राजनीतिक रूप ले चुका है क्योंकि भाजपा आरोप लगा रही है कि 5 साल से अगर ये अफीम की खेती और अवैध रूप से नशा बेचा जा रहा था तो 5 साल पहले तो कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या कांग्रेस की सरकार के नाक के नीचे ये धंधा हो रहा था? और कांग्रेस आरोप लगा रही है कि जो ये अफीम की खेती है भाजपा के नेता के द्वारा की जा रही है, तो बिना किसी पार्टी के संरक्षण के और बिना किसी बड़े बड़े रसूखदार के संरक्षण के इतनी बड़ी पैमाने पे ये जो अवैध रूप से काम करना, अवैध रूप से अफीम की खेती करना संभव नहीं है। तो आरोप प्रत्यारोप लगातार जारी है, लेकिन सवाल यही है छत्तीसगढ़ को उड़ता पंजाब बनाने की तैयारी किसने की थी? और क्या विनायक ताम्रकार के अलावा इसमें और भी बड़े नाम शामिल है? क्या जांच में वो सामने आएंगे? और राजस्व विभाग क्या कर रहा था, पटवारी क्या कर रहे थे, तहसीलदार क्या कर रहे थे कि 5 एकड़ 62 डिसमिल जैसे बड़ी जमीन पर अफीम की खेती हो रही है और किसी को भनक तक नहीं लग रही है। जांच एजेंसियों को पता नहीं। बच्चे जब इसको पहचान सकते हैं, जांच एजेंसियां कहाँ हैं? और इसके साथ ही साथ सैटेलाइट वर्किंग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि जो सैटेलाइट सर्वे किया गया था उसमें इसे मक्के की खेती बताया गया, भुट्टे की खेती बताया गया, बट अफीम का कहीं नामो निशान नहीं। तो उनके भी कार्यप्रणाली पर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। दूसरा यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी से भी सवाल है कि अगर विनायक ताम्रकार को केवल पार्टी से निकालना ही समाधान नहीं है, इसके अलावा इसमें कड़ी कार्रवाई की जरूरत है क्योंकि सरकार नारा देती है हमने ही बनाया है, हम ही संवारेंगे और खूब संवार रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ को तो धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ धान लहलाती है, पहली बार देखा जा रहा है कि अफीम लहला रही है, तो बहुत खूब संवार रहे हैं। फिलहाल छत्तीसगढ़ की जनता पूछ रही है कि छत्तीसगढ़ में नशा क्यों बेचा जा रहा था और कौन बड़े नाम है जो नशा बेच रहे थे।